जय हिंद, वंदे मातरम। आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद वर्मा में हार्दिक स्वागत है। आज हम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पायतंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, रेलवे आदि एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक पायतंत्र क्या होता है। तो देखते हैं पायतंत्र क्या होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको यूँ ही मिलती रहे। चलिए देखते हैं पायतंत्र होता क्या है। देखो, इसमें परिभाषा नहीं पूछा जाती, फिर भी हम परिभाषा बता देते हैं। किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैविक कारक संयुक्त रूप से पायतंत्र बनाते हैं। एक पायतंत्र में सभी जीवों के जैविक घटक तथा अजैविक घटक होते हैं। अब से पूछा क्या जाएगा कि भौतिक कारक जो होते हैं जिसके पायतंत्र के कौन कौन हो जाएंगे। तापमान, जल, आर्द्रता, वायु, वर्षा, मृदा एवं खनिज इत्यादि क्या हो जाएंगे, हमारे अजैविक घटक हो जाएंगे। आपसे अजैविक घटक पूछा जाएगा कि इसमें अजैविक घटक पायतंत्र के कौन होते हैं, तो आपको बता देना है। आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए आगे जैसे आप जाएं किसी बगीचे में जाएं तो आपको क्या होगा, विभिन्न प्रकार के पौधे, घास, वृक्ष, गुलाब, चमेली, सूर्यमुखी जैसे फूल वाले सजावटी पौधे तथा मेढक, कीट एवं पक्षी जैसे जंतु भी दिखाई देंगे। आप किसी बगीचे में जाते हैं घूमने के लिए तो आपको क्या दिखाई देता है, तरह तरह के पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। उसमें कुछ कीड़े मकोड़े, कुछ जीव जंतु भी मिल जाएंगे आपको, जैसे कोई सांप ही मिल जाए, कोई मेढक मिल जाए, कोई कीट मिल जाए, इस तरह से का आपको दिखाई देंगे। अब देखते हैं बगीचा क्या होता है, पायतंत्र होता है। वन, तालाब तथा झीलें क्या है, प्राकृतिक पायतंत्र। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक पायतंत्र है। 3 ऑप्शन आपको अन्य दे देगा और एक ऑप्शन में कोई एक दे देगा, वन दे देगा या तालाब दे देगा या फिर झील दे देगा। उसमें पूछा जाएगा इसमें प्राकृतिक पायतंत्र कौन है, तो आपको बता देना है। बहुत बात पूछा गया। आगे देखते हैं। बगीचा तथा खेत मानव निर्मित या कृत्रिम पायतंत्र है। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बगीचा तथा खेत ये क्या होते हैं, मानव निर्मित पायतंत्र होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है आगे परीक्षा में। अब देखते हैं उत्पादक क्या होते हैं। सभी हरे पौधों एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उत्पादक कहलाते हैं। यानी वे सभी जीव जंतु क्या हो जाएंगे, हमारे हरे पौधे हो जाएंगे और नील हरित शैवाल हो जाएंगे जिनमें क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्षमता देखो, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन किस रूप लेते हैं, जल हो जाएगा हमारा। जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी वायुमंडल में उपस्थित होती है उसको लेकर क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं और ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। अब देखते हैं उपभोक्ता क्या होते हैं। वे जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर रहते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे उपभोक्ता कहलाते हैं। यानी जो जीव जंतु हमारे पेड़ पौधे उत्पादक होते हैं, यानी उनका भोजन क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करते हैं, वो हमारे उपभोक्ता होते हैं। जैसे मान लीजिए घास उगी, घास को किसने खाया, बकरी ने खा लिया, तो क्या हो गया, प्रत्यक्ष रूप से उस पर निर्भर हो गई। अब देखिए आप प्रत्यक्ष रूप से कैसे निर्भर होंगे। जैसे मान लीजिए पेड़ पौधों ने फल दिए, फल पक जाने के बाद क्या हुआ, मानव ने उनको भोजन के रूप में ग्रहण कर लिया, ठीक है। यानी जैसे मान लीजिए अप्रत्यक्ष रूप से देखें, ये तो प्रत्यक्ष हो गए। अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो अप्रत्यक्ष रूप से कैसे हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए भोजन क्या हुआ, बकरी ने खा लिया, अब बकरी को शेर खा जाए तो क्या हो जाएगा, हमारा अप्रत्यक्ष रूप से उसको भोजन वहां से पेड़ पौधों से मिला। अब आगे देखते हैं। उपभोक्ता को मुख्य रूप से शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी एवं परजीवी में बांटा गया है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से प्राथमिक उपभोक्ता कौन होंगे। तो प्राथमिक उपभोक्ता हमारे क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता हमारे शाकाहारी होते हैं और द्वितीय उपभोक्ता हमारे मांसाहारी होते हैं। अब देखो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं क्या, हमारे गाय, भैंस, बकरी, हिरण, खरगोश, हाथी, टिड्डा, चूहा, ये क्या हो जाएंगे, हमारे प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएंगे। यानी जो पेड़ पौधों द्वारा उत्पादित भोजन को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे प्राथमिक उपभोक्ता। यानी जो भोजन पेड़ पौधों द्वारा बनाया गया वो इन्होंने भोजन के रूप में ग्रहण कर लिया। अब देखते हैं द्वितीय उपभोक्ता क्या होते हैं। यानी पेड़ पौधों को जिन जीवों ने खाया उन जीवों को ये जीव खा जाते हैं। यानी जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं उन उपभोक्ताओं को ये भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें लिखा हुआ है चूहा है, चूहा को किसने खा लिया, सर्प ने खा लिया। या फिर टिड्डा है, टिड्डा को किसने खा लिया, छिपकली ने खा लिया। इसी तरह
हिरण है, हिरण को किसने खा लिया, भेड़िया ने खा लिया। ये इस तरह से क्या हो जाएंगे, द्वितीय उपभोक्ता। अब देखते हैं तृतीय उपभोक्ता क्या होंगे, यानी जो द्वितीय उपभोक्ताओं को और प्राथमिक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में ग्रहण कर लेंगे उनको क्या बोलेंगे, तृतीय उपभोक्ता बोलेंगे। जैसे शेर, चीता, मोर, बाघ, ये क्या हो जाएंगे, तृतीय उपभोक्ता। यानी गाय को भी शेर खा लेगा और लोमड़ी को भी शेर खा लेगा। इसी तरह बकरी को भी क्या कर लेगा, चीता खा लेगा, और लोमड़ी को भी चीता खा लेगा। इस तरह से क्या हो जाएंगे, जैसे इसमें दिया हुआ है हमारा, क्या दिया हुआ है, सांप दिया हुआ है, सांप को क्या खा लेगा, मोर खा लेगा। ये तो भी क्या हो जाएंगे, सभी तृतीय उपभोक्ता हो जाएंगे। अब देखते हैं परजीवी क्या होता है। जैसे जोंक, एंट, अमीबा, फीताकृमि, अमरबिल। देखो जोंक क्या होता है, जो गाय भैंस जो होते हैं उनके क्या होते हैं, उनकी पीठ में चिपक जाते हैं और उनके शरीर से रक्त को चूसने लगते हैं, उनको बोलते हैं जोंक। अब इंट अमीबा क्या होता है, इंट अमीबा जो होता है मनुष्य की आंत में क्या हो जाता है, एकत्र हो जाता है। इंट अमीबा कभी कहीं कहीं पे ये मनुष्य के जो मुंह में होता है, मुंह में भी क्या होता है, इसका संक्रमण हो जाता है। इसके प्रभाव से क्या होता है, देखो किसी किसी के देखे होंगे तो मुंह उनका काला काला जैसा होता है, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, इंट अमीबा होता है। अब देखिए फीताक्रमी का होता है, फीताक्रम देखो होता है, इसको बोलते हैं टेप वार्म, यानी ये फिल को फीता की तरह होता है। इसका कारण क्या होता है, देखो जो सुअर का मांस होता है उनमें फीताक्रमी पाया जाता है। जो लोग सुअर का मांस खाते हैं उनमें फीताक्रम होने की संभावना बढ़ जाती है। अब अमेरबेल क्या होता है हमारा, अमेरबेल देखो होता है, अमेरबेल पेड़ पौधों की पत्तियों से प्राप्त रस को क्या करता है, भोजन के रूप में ग्रहण कर लेता है। यानी भोजन पेड़ पौधे बनाते हैं और उनके भोजन को अमेरबेल क्या कर लेता है, चूसता रहता है, इससे पेड़ क्या होता है, सूख जाता है कुछ दिन बाद। देखते हैं खाद्य श्रृंखला क्या होती है। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जीवों की परस्पर भोज निर्भरता को प्रदर्शित करते हैं। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में कोई भी जीव भोजन के लिए सदैव दूसरे जीव पर निर्भर होता है। भोजन के लिए सभी जीव वनस्पतियों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं। यानी जीव क्या होते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन ग्रहण करते हैं। अब देखते हैं खाद्य जाल क्या होता है। किसी पारितंत्र में एक दूसरे से संयोजित खाद्य श्रृंखलाओं का एक नेटवर्क है। एक जंतु विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं का सदस्य हो सकता है। उदाहरण के लिए एक ही समय में अनेक शाक बच्चियों का भोजन हो सकता है। जैसे घास पर क्या होता है, खरगोश भी खा लेगा, टिड्डा भी खा लेगा, बकरी भी खा लेगी और कई अन्य जीव भी खा लेंगे। तो ये इस तरह से क्या हो जाता है, खाद्य श्रृंखला बन जाती है। देखो फिगर में हमने दिखाया हुआ है, देखो इस प्लांट को कौन कौन खा रहा है, खरगोश भी खा रहा है, चूहा भी खा रहा है और टिड्डा भी खा रहा है। इसी तरह इस फिगर में भी दिखाया गया है, ये फल फूल जो है उनको टिड्डा खा रहा है और तितलियाँ खा रही हैं, उनको भी चिड़िया भी खा रही है। अब आगे देखते हैं कि चिड़िया को कौन कौन खा रहा है। देखो चिड़िया को कौन कौन खा रहा है, एक तो लोमड़ी खा रही है, लोमड़ी के बाद एक गिद्ध खा रहा है और सांप खा रहा है। अब सांप को भी कौन खा रहा है, सांप को गिद्ध खा रहा है। तो गिद्ध किस में आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा सर्वोच्च में पहुंच जाएगा, तृतीय उपभोक्ता में पहुंच जाएगा। अब इसमें देखते हैं, देखो ये जो बरसात के समय में ये कीड़ा उड़ा करता है, इसको हवाई जहाज भी कुछ लोग बोलते हैं। ये क्या होता है, उड़ता रहता है, इसको वैसे ड्रैगन फ्लाई बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये मेढक को इनको क्या भोजन के रूप में ग्रहण कर लेगा। अब मेढक को ग्रहण कर लिया, मेढक को किसने खा लिया, सर्प ने खा लिया। अब आगे देखते हैं, देखो इस तरह से इसमें चूहा ने खाया, चूहा, इसके बाद ये खरगोश ने भी खाया। अब चूहा और खरगोश को कौन खा रहा है, लोमड़ी खा रही है। इस तरह से एक खाद्य जाल बन जाती है, यानी भोजन को कई रूपों से ग्रहण किया जा रहा है। आगे देखते हैं शाकाहारी क्या होते हैं। वे जीव जो पेड़ पौधों द्वारा प्राप्त भोजन, फल फूल, अनाज को ग्रहण करते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे भेड़, बकरी, गाय, भैंस, खरगोश, हिरण आदि। अब देखते हैं मांसाहारी क्या होते हैं। वे सभी जीव जो शाकाहारी जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, अर्थात मांस खाते हैं, मांसाहारी जीव कहलाते हैं। जैसे कौन कौन जीव जाएंगे, शेर, चीता, भेड़िया, सांप, मोर, नेवला आदि। अब देखते हैं सर्वाहारी क्या होते हैं। वे जीव जो शाकाहारी एवं मांसाहारी जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, यानी शाकाहारी को भी खाते हैं जीवों को और मांसाहारी को भी खाते हैं। यानी सबसे ज़्यादा यही होते हैं खतरनाक, यानी सर्वाहारी भी होते हैं, ये सब कुछ खा जाते हैं। जैसे मानव,
मानव क्या होता है, मांस भी खा लेगा, दूध, दाल, अंडा, घी सब कुछ खा लेता है। इसी तरह कौवा हमारा क्या हो जाएगा, कौवा क्या होता है, देखो रोटी भी खा लेगा और मांस मिल जाएगा तो भी खा लेगा। कुत्ता होता है इसी तरह बिल्ली और भालू आदि होते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो जानकारी अच्छी लगे तभी सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना मत सब्सक्राइब करना। और घंटी के लिए बेल आइकन को दबा सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।